भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों के जीवन निर्माण में गुरु का मार्गदर्शन और गुरु की सीख हमेशा महत्वपूर्ण रही है। मुख्य वक्ता ने रामचरितमानस की चौपाई का वाचन करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में कम समय में ही सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। श्रेष्ठ गुरु सांदीपनि की शिक्षा पाकर ही कृष्ण भगवान ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का संदेश दिया, जो आज भी संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक है। यह गुरु का आशीर्वाद ही है जिसके कारण एक ग्वाला प्रभु कृष्ण बनकर जगत के कल्याण को करने वाला बन जाता है। चंद्रगुप्त को यदि चाणक्य जैसा गुरु नहीं मिलता तो आज शायद इतिहास में उसका नाम सम्मान से नहीं लिया जाता। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनने में उसके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का विशेष योगदान रहा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बड़ा स्थान दिया गया है। जो शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गुरु कुंभकार की तरह शिष्य के जीवन निर्माण हेतु कठोर होता है और अपने शिष्य का ध्यान भी पुत्र की तरह रखता है। हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ये विचार भारत विकास परिषद शाखा नागौर के वरिष्ठ सदस्य, उद्यमी, समाज सेवी और भारतीय मसाला बोर्ड के पूर्व सदस्य भोजराज सारस्वत ने सेठ किशन लाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर के छात्र छात्राओं के समक्ष प्रस्तुत किए। परिषद के राष्ट्रीय प्रकल्प गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का शुभारंभ संस्था प्रधान शंकर लाल शर्मा, परिषद के भोजराज सारस्वत, हेमंत जोशी, राजेंद्र डागा, मनोज जैन, सुभाष ललवाणी द्वारा मां शारदा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सभी छात्र छात्राओं और स्टाफ साथियों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। परिषद की ओर से वित्त सचिव सुभाष ललवाणी ने विद्यालय का आभार प्रकट किया। सदस्य राजेंद्र डागा ने विद्यार्थियों को कर्तव्य निर्वाह, नारी सम्मान और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के सामूहिक गायन से किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ छात्र द्वादशी कक्षा की बहन नेहा तिहाड़ी और द्वादशी के भैया अभिषेक कंसारा का सद साहित्य और पारितोषिक प्रदान कर अभिनंदन किया गया। इससे पहले परिषद के संस्थापक सदस्य भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रशासनिक अधिकारी हेमंत जोशी ने भारत विकास परिषद का परिचय करवाया। जोशी ने कहा कि परिषद संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के आधारभूत बिंदुओं पर सेवा और रचनात्मक प्रकल्पों का संचालन करती है। हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए नर को नारायण मानते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के महान लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत परिषद वैभवशाली भारत के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालय के प्रधानाचार्य शंकरलाल शर्मा समेत कुल 45 गुरुजनों का सम्मान कलम प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम में कुल 715 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का सफल संचालन व्याख्याता कमलेश भाटी ने किया। विकास परिषद द्वारा इसलिए किया जा रहा है कि हमारी संस्कृति और संस्कार बचे रहें। गुरु के प्रति श्रद्धा और भाव, शिष्य का समर्पण हमेशा रहे, इसलिए इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। जो भी महान पुरुष हुआ है, भाई साहब ने बातें बताई, उसमें जो भी महान पुरुष हुआ है, जो भी महामानव हुआ है, जो भी सफल व्यक्ति हुआ है, उसके पीछे गुरु का योगदान रहा है। बिना गुरु कोई महान नहीं हुआ है। जैसे मैं रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु ग्रह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय में ही वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को विद्या का शिक्षा का जो भाव दिया, जो शिक्षा दी, थोड़े समय में ही भगवान राम ने शिक्षा प्राप्त कर ली और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ऐसा ही कृष्ण भगवान के गुरु थे संदीपनी ऋषि, तो उन्होंने भी कृष्ण भगवान को
गीता जैसे ग्रंथ लिखने का। मिल गए गुरु संदीप ने, ली उनसे आशीष, ग्वाले ने गीता रची, बन गए कृष्ण जगदीश। थोड़े समय में 9 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष तक तो उन्होंने गायों को चराया और ग्वाले बने रहे, और 9 वर्ष की आयु में उन्होंने कंस का वध किया और द्वारिका चले गए। तो थोड़े समय में ही गुरु के आशीर्वाद से वो एक ग्वाला भगवान कृष्ण बन गया और गीता जैसे ग्रंथ की उन्होंने रचना की। तो आज ये अपना सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है गीता। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का उदाहरण आता है। तो एक नरेंद्र जैसा बालक स्वामी विवेकानंद बनना रामकृष्ण परमहंस का हाथ था। ऐसा ही चाणक्य का आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने के पीछे चाणक्य का वो था। तो अपने जो ये शिक्षा गुरु है उनके प्रति अपना भाव अच्छा रहे। और वैसे गुरुजी ने बताया कि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम हैं चराचरम तत्पदम दर्शितम यन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश है। जो शिष्य गुरु के प्रति समर्पण का भाव, अच्छी श्रद्धा का भाव रखता है, वो श्रेष्ठ मानव बनता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, नीचे हाथ सवार दे ऊपर मारे चोट। कच्ची मिट्टी से कुमार का जो कच्ची मिट्टी से जो बर्तन बनाता है उसको गढ़ता है, तो क्या करता है कि उसको नीचे जो हाथ रखता है वो बहुत ही कोमल रखता है और ऊपर वाले हाथ से उसको चोट देता है, तो उसका एक रूप निकलता है। ऐसे ही गुरु की भावना होती है। गुरु अंदर से बहुत ही निर्मल है और ऊपर से कठोर है। तो आपको जो भी गुरु का कठोर रूप दिखता है वो भीतर से इतने कठोर नहीं होता। वो हमेशा शिष्य का भला चाहने के लिए ही आपको ये जो भी दंड देता है, जो भी कठोर बात कहता है, तो आपको सुधारने के लिए कहता है। इसलिए गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण अच्छा होना चाहिए। गुरु जैसे गाय का बछड़ा होता है, जब गाय को वो दूध पीता है तो उसके जो थन में, गाय के थन में दूध आता है ना, तो वो गाय का वात्सल्य भाव होता है। ऐसा ही भाव शिष्य के प्रति गुरु का होता है। तो गुरु महान होता है, श्रेष्ठ होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु जब क्लास में आता है तो उस पर पूरा ध्यान अपने गुरु के ऊपर होना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु पढ़ाता है उसको मंत्र समझते हुए अपन जो उसको ग्रहण करते हैं तो हमारा भला होता है। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु को हमेशा हमें प्रणाम करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और जब गुरु की कृपा हो जाती है तो वो स्वामी विवेकानंद जल्दी बन जाता है। कहने का भाव यह है कि हमारी संस्कृति हमें यह सिखाती है कि गुरु सबसे श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ शिष्य वो है कि गुरु के बताए हुए लक्ष्य को पूरा करता है, वो शिष्य श्रेष्ठ है। तो इसलिए गुरु और शिष्य का भाव आपस में बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी कुछ दूषित वातावरण हो रहा है जिसमें गुरु और शिष्य के आपस में वो इतना प्रेम भाव नहीं रहा और इतनी श्रद्धा नहीं रही। तो इसीलिए भारत विकास परिषद इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये बताना चाहता है कि गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही गहरा और प्रगाढ़ होता है। जैसे
आज अपने प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, जिला कलेक्टर यहाँ बैठा है, या जो भी बैठा है, तो उनको जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो समाज में अच्छा काम करते हैं, उनके पीछे गुरु का ही हाथ है। इसलिए गुरु के प्रति हमें अच्छी श्रद्धा और अच्छा भाव रखना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।